हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे टिनाइटिस के बारे में, जिसको बोलते हैं बहुत से लोग देसी भाषा में टेटनस बोल देते हैं इसको, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका मुश्किल हो जाता है। और इसको बोलते हैं मतलब कान में से आवाज़ आती हैं, तो भनभनाहट की आवाज़ आ जाती है, या फिर सी की आवाज़ आ सकती है, सीटी की आवाज़ आ सकती है, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल की आवाज़ आ सकती है, या फिर कोई भी मतलब एक डिस्टर्बिंग सी साउंड आती है कानों के अंदर से ना। और एंग्जाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी ना हाइपर एक्टिव हो जाती है, हाइपर विजिलेंस स्टेट में चली जाती है और छोटे छोटे साउंड्स को मैटर करने लग जाती है। अब इसका इलाज वैसे मेडिकल टर्म्स में देखा जाए, डॉक्टर वगैरह बोलते हैं कि इसको इग्नोर करो, पर इग्नोर हो नहीं पाता है। और एंग्जाइटी के अंदर ये इतना ज़्यादा परेशान कर देती है। मेरे को कुछ एक आध दिन के लिए हुई थी, और सुन के मतलब ज़्यादा हो गई थी। मतलब किसी ने बताया था कि मेरे को टेनाइटिस है, तो मेरे को लगा कि मेरे को भी ये होना चाहिए। मैंने सर्च वगैरह करा, और कान में से एक सी या एक बीप की साउंड ना कान के अंदर से रेगुलर बनी रहती थी। तो वो घंटे 2 घंटे के लिए रहती थी, फिर चली जाती थी, फिर आ जाती थी। तो कुछ दिन पहले, लगभग 4-5 महीने पहले, मैं ऐसे ही लेटा था अपने मतलब बेड पे, तो कुछ एंगल मेरे गर्दन के बिगड़े, मतलब ऐसे कुछ ऐसे हुआ, और एकदम से वो सेम साउंड मेरे को आने लगी, सी करके ऐसे करके। जिनको होता है वो रेट कर पा रहे होंगे कि कैसा क्या साउंड आता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ आवाज़, मतलब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अजीब सी आवाज़ रहती है। जैसे बहुत बार मूवीज़ में दिखाते हैं, जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया तो एक लंबा सा साउंड बजा रहता है, वो वाला। एक बार लगभग 5-6 साल पहले मैंने एक बार एक गन फायर की थी, तो रिवॉल्वर थी, और उसको ऐसे करके गर्दन ऐसे करके फायर किया, तो कान के इस तरफ वो मैंने फायर किया, तो कान के अंदर सेम वही आवाज़ जो अब सुनाई दी थी एंग्जाइटी के अंदर, वही सेम आवाज़ उस टाइम पे मतलब लगभग आधे पौने घंटे तक लगातार बन रही, और पूरा माइंड एकदम से मतलब वॉश्ड आउट हो गया था, बोगल टाइप हो गया था कि ये कैसा साउंड बन गया। तो मतलब ये मतलब कुछ देर तक तो कान के मतलब सुनने की क्षमता भी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो वही डर लगा कि कान का पर्दा ना फट गया हो या फिर कुछ ना कुछ हो गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो गन फायर गई थी तो साउंड बहुत तेज़ थी उसकी, तो उस वजह से, क्योंकि लाइफ में कभी करी भी नहीं थी, थोड़ा मन घबराया हो गया था उस टाइम पे। और सेम सिचुएशन थी, मतलब मेरे जो माइंड था हाइपर एक्टिव था बहुत टाइम उस टाइम पे ना, कि यार क्या होगा, मैं गन फायर कर रहा हूँ, डरा डरा था। और उन्होंने फायर की, आवाज़ बहुत तेज आई, तो हाथ भी काँप गए थे और आवाज़ भी आने लग गई थी। तो अब मेरे को तो ये दिक्कत नहीं है, मेरे को बहुत माइनर दिक्कत हुई थी, पर इसके बारे में थोड़ा सर्च किया। मेरे पास कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो लगभग डेली मैसेज कर देते, सर ये जो बाकी सब ठीक है, पर ये टेनाइटिस का जो दिक्कत है ना, या फिर जो टेटस का जो दिक्कत है, या ये कानों में से आवाज़ आ रही है, ये बहुत परेशान करती है। और दोस्तों मेरे को जब वो, मेरे को आज भी याद है, धुंधला धुंधला से याद है, इतना ज़्यादा मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि नींद नहीं आने देती है, मतलब ये ना बीमारी, तो ये बीमारी इतनी गंदी हो जाती है कि आदमी इस मतलब इसके कारण बहुत बार आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे हो क्या रहा है, मतलब आप एक सेकंड शांत नहीं रह सकते। जैसे आपका ध्यान, आप कहीं साइलेंस से बैठ गया, एक अकेले में बैठ गए, मेडिटेशन भी कर रहे हो, या फिर ध्यान लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एकदम से सी पी कान में आवाज़ सुनाई शुरू हो जाएगी, और आप कहोगे यार, मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है अंदर से, ज़्यादा इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि नो चलू फाड़ लो शरीर को। और अब नींद नहीं आती, कानों पे तकिए ऐसे मोच लेगा, इधर से कान बंद कर लेगा, इधर से बंद कर लेगा, पर आवाज़ अंदर से आ रही है, ऐसा लगता है उसको। और पूरे टाइम परेशान होता रहता है, ना ही नींद आती है, ना ही कहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, या फिर पूरे दिन उसका मन ना हमेशा एक उलझन में फंसा रहेगा, हमेशा उसको कोई ना कोई दिक्कत होती रहेगी कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों इलाज नहीं मिल रहा है इसका। और डॉक्टर भी, जैसे डॉक्टर ईएनटी के पास चले जाओगे, अब ज़्यादा इसका ईएनटी है स्पेशलिस्ट जो है, वो भी कहता है इग्नोर करो इसको, ध्यान मत दो, अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ कान में ड्रॉप्स डालने के लिए दे देगा, कुछ मेडिसिन दे देगा। बाकी एंग्जाइटी वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो बोला कि आप इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपनी दवाइयों फोकस करो, और थोड़ा तो बहुत क्या नाम है, डीप ब्रीथिंग वगैरह या फिर काउंसलिंग वगैरह लो, ये अपने आप चला जाएगा दवाई के साथ साथ, वक्त के साथ साथ। पर बहुत बार मतलब 99.9% केस में चला जाता है, पर 1% आधा परसेंट कहीं ना कहीं, या 0.1% कभी ना कभी रह जाता है ये। और जो एंग्जाइटी ठीक होने के बाद भी आदमी इसको महसूस करता रहता है। तो बेसिकली ये एक वो है कि आप उस स्टेज से निकल नहीं पाए, आप एंग्जाइटी से तो निकल गए हो, पर आपकी जो बॉडी हाइपर विजिलेंस में रहती थी, या फिर आपकी बॉडी टोटली हाइपर एक्टिव रहती थी 24 घंटे की, हल्के से हल्के साउंड को, माइनर साउंड को भी नोटिस कर लेती थी। और क्या नाम है, ये आपके अंदर, अब मैं अब जस्ट सोचता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो हल्की हल्की आवाज़ मेरे अंदर भी, कानों के अंदर है। और हर स्वस्थ आदमी, हर हेल्दी आदमी में हल्की सी आवाज़ ही है। अब शांत बैठ जाऊँगा तो एक सनसनाहट है, मतलब एक कानों में कुछ ना कुछ आवाज़ रहती है अंदर अंदर, या तो कुछ फ्लूइड घूमता है, कुछ भी है जो एक्सवाइजेड, जो मेरे को इतना साइंटिफिकली नहीं पता। और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई वो कोई वैद्य हूँ, हकीम हूँ। बस अपने पर्सनल एनालिसिस से मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। और अगर आपको कोई डॉक्टर की एडवाइस चाहिए तो आप एक डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करिए। और अगर वैसे आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मेरी जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे मैं आपकी जरूर से मदद करूँगा कि कैसे एंग्जाइटी डिप्रेशन में से बाहर निकलते हैं। और पूरा इसका मतलब निकलना बहुत आसान है, और आसान तो नहीं हो, तो थोड़ा मेहनत लगती है, पर मुमकिन है। और 100% इसको क्योर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो है टेनाइटिस की दिक्कत है लोगों को, और बहुत ही लार्ज स्केल पे लोगों को मतलब परेशान है, और कोई इसका हल मिलता नहीं जल्दी से, आदमी सोचता रहता है, पर कोई भी इसको आदमी इसको इसका हल वगैरह नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
तो जितना मेरा मतलब माइंड काम किया अभी तो कुछ महीने पहले जो मेरे साथ वो जब नेक नर्व जो थी वो जब मैंने क्या था मैं लेटा और जब मैंने नेक नर्व जब मुड़ी उसके बाद वो साउंड मेरे को दोबारा सुनाई दिया, तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगता है मैंने 2-3 प्रैक्टिस की थी जो आपको करनी चाहिए, या फिर मेरे पर्सनल एनालिसिस मेरी बात मानो, हो सकता है आपको मदद मिल जाए या कुछ फ़ायदा हो जाए। ज़्यादा तो इसके बारे में सोल्यूशन डॉक्टर के पास ही नहीं तो मेरे पास तो कहाँ से होंगे। पर एक चीज़ है, अब जब आपको सोना है तो जो ऐसे जोड़ा वैसे हम सोते हैं मतलब जाड़ वगैरह दबा के सोते हैं, और सोने आपको मुंह खुला छोड़ना है ऐसे या ऐसे, ताकि दोनों दांत आपके टकराए ना आपस में, गैप रहे दांतों के बीच में, जबड़े के बीच में, तो आपका ऐसे मुंह रहेगा। फिर हल्का खुला रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपके कानों में आवाज़ नहीं आएगी फॉर श्योर। बहुत बार मैंने आजमाया और उससे फ़र्क पड़ता है। और नेक रोटेशन और क्या नाम है नेक मोबिलिटी की, ये नेक स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करना। फ्लैट लेट जाओ और जैसे ये ये मान लो आपका ये यहाँ पे आपने बेड के नीचे लेटे, ये आपका सर है, तो इसको ऐसे बाहर लटका लेना और ऊपर करना है। जैसे गर्दन में बाहर लेटे हुए हो और गर्दन हल्की सी ऊपर कर ली, उसी उतने उस पर स्टेबल रखना है, इसको टाइट रखना है, तो नेक स्ट्रेंथ होगी। और ऐसे उल्टा पड़ गया जैसे अब जैसे ये क्या नाम है टेबल है या फिर कोई भी चेयर है, यहाँ पे आप मोदे पड़ गए और इसको ऊपर करना है, नेक को ऐसे ऊपर करोगे तो आपका ये यहाँ पे नेक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ऐसे ही सीधा लेट के और इसको ऊपर रखना है, तो नेक की जो स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, यहाँ की नेक की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी, उसके कारण भी बहुत बार नर्व्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसके कारण भी टेनिस की जो साउंड है आपको ईयर में अजीब सी साउंड आती है, भिनभिनाहट की, या गूंज जो बनी रहती है कान के अंदर, गूंज सी बनी रहती है, वो सुनाई देती है। नेक रोटेशन और जो रिलैक्सेशन मतलब आपके गर्दन जबड़े को ढीला छोड़ना है सोते वक्त बेसिकली, या फिर कभी भी तो ढीला रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी कानों के अंदर, या यहाँ की नसें या फिर मसल जो खिंची हुई नहीं रहेंगी। और मसाज वगैरह ज़्यादा नहीं करना है, बहुत से लोग कान के मसाज करने लगते हैं, गर्दन मसाज करते हैं, उससे भी बहुत बार आपके एक साउंड वगैरह बन सकते हैं। मसाज वगैरह नहीं करना है। कोई भी प्रोफेशनल बंदा, जैसे कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या फिर कोई भी आपको बताता है कि ये मसाज करो या फिर ये एक्सरसाइज करो, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हो। बिना बात के लिए आप कोई भी उठा के एक्सरसाइज कर लो, वो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, उससे दिक्कत बढ़ सकती है। और ये जो जैसे बार वगैरह रहते हैं वो मसाज वगैरह कराते हैं, उनसे मसाज वगैरह नहीं करवानी, क्योंकि पता नहीं उन बंदों को भी, गलती उनकी भी नहीं है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रेस कर दें कुछ कर दे तो थोड़ी बहुत मसल से इधर उधर हिल सकती है। ज़्यादा कोई मेजर इशू नहीं आता कि वीडियोज आती है कि भाई मसाज करते करते आदमी मर गया, ऐसा कोई नहीं मरता, ना ही कोई मर सकता है। कितनी मसाज करवा लो, कितनी गर्दन दबा लो उससे आपको इफेक्ट नहीं होगा। पर जो मेरा ये मसल रिलैक्सेशन करना है, आपको गर्दन की रोटेशन बनानी है और नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग करनी है। मतलब जो मैंने बताया, लेट के गर्दन को उठाना है, फिर उल्टा लेट के फिर गर्दन को उठाना है, तो उससे आपकी नेक की मसल जो स्ट्रॉन्ग होगी और साउंड नहीं आएगी। और सोते वक्त जो मैंने बताया आपको करना है। और एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हो भाई, वो तीर नहीं तुक्का वाले हिसाब है, आप तकिया इग्नोर करो, तकिया मत लगाओ। अगर आप पिलो जो है पिलो नहीं लगाओगे, तो पिलो नहीं लगाने से एंग्जाइटी में बहुत मेरे को मदद मिली थी, कुछ चेंज हो जाता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है आपको। और कुछ जो गर्दन चटकाते हैं नॉर्मल जो देसी आदमी रहते हैं जो गर्दन वगैरह करवाते हैं, तो उन्होंने बताया था कि भाई अगर गर्दन में दर्द है या कुछ भी है तो तकिया वगैरह मत लगाओ। तो एक तकिया मत लगाओ और 2-3 ये जो मैंने चीज़ें बताई कर लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम पड़ सकता है। और मतलब नेक स्ट्रेंथनिंग करोगे तो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये जो टेनिस का साउंड है ना। और बाकी वही है, अगर मेडिटेशन डीप ब्रीथिंग वगैरह करते हो आप तो उससे भी बहुत आराम पड़ता है। और फुल प्रूफ तो इसका इलाज का यही है कि अगर आप इग्नोर कर दो, पर इग्नोर हो नहीं पाता, एंग्जाइटी मेरे को पता है, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, मतलब बहुत भद्दा सा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों यही थी एक वीडियो टेनिस के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपके वहाँ पे भी आंसर जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।